अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति 47 साल के जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हैं। उनके सामने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें काफी मजबूत माना जा रहा है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। चलिए आपको बताते हैं जो बाइडेन है कौन। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा नामित जो बाइडेन इससे पहले 2 बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने का प्रयास कर चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि बाइडेन के पास ट्रंप द्वारा पैदा की गई अराजकता को ठीक करने के लिए अनुभव, ऊर्जा दोनों है। राजनीति में बाइडेन की शुरुआत 1973 में सीनेट के चुनाव से हुई थी। बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के समय जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर आने से पहले दोनों की खास नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति की रेस का हिस्सा थे। अमेरिका में कहा जाता है कि जो बाइडेन जब भाषण देते हैं तो लोगों पर जादू सा छा जाता है और लोग खुद उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जो बाइडेन को चीन समर्थक माना जाता है, वहीं ट्रंप चीन के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। अब आपको बाइडेन की शख्सियत के बारे में बताते हैं। जो बाइडेन को दुनिया का सबसे तजुर्बेदार राजनेताओं में से एक माना जाता है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद ही हैं। बाइडेन गलतियां करने के लिए कुख्यात माने जाते हैं। अपने समर्थकों के बीच में जो बाइडेन विदेश नीति के विशेषज्ञ के तौर पर मशहूर हैं। उनके पास वाशिंगटन डीसी में राजनीति का कई दशकों का तजुर्बा है। एक ऐसा नेता जो मीठी जुबान में बात करता है और बड़ी आसानी से सबका दिल जीत लेता है। बाइडेन के बारे में उनके विरोधी कहते हैं कि वो अक्सर झूठ बोला करते हैं। बाइडेन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें महिलाओं के बाल सूंघने की बुरी आदत है। 1987 में राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए पहली बार उन्होंने कोशिश शुरू की थी, तो उन्होंने रैलियों में यह दावा करना शुरू कर दिया था कि मेरे पुरखे उत्तरी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में स्थित कोयले की खानों में काम करते थे। और बाइडेन ने भाषण में यह कहना शुरू किया कि उनके पुरखों को जिंदगी में आगे बढ़ने के वो मौके नहीं मिले जिसके वो असली हकदार थे। लेकिन बाइडेन का यह दावा झूठा साबित हुआ। हकीकत यह है कि बाइडेन के पूर्वजों में से किसी ने भी कभी कोयले की खदान में काम नहीं किया था। अब आपको भारत को लेकर बाइडेन का नजरिया बताते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि बाइडेन का स्वभाव ओबामा जैसा है। उनका झुकाव थोड़ा वामपंथ की तरफ है। ओबामा के कार्यकाल के दौरान ही भारत को अमेरिका के रणनीतिक वैश्विक साझेदार का दर्जा दिया था। इस दौरान बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। हालांकि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और भारत के बीच संबंध पहले से बेहतर हुए। ट्रंप और मोदी की दोस्ती जग जाहिर हो गई, जबकि बाइडेन के कुछ बयान मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं। बाइडेन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि सीएए और एनआरसी की नीतियां स्वयं भारत की अब तक की नीतियों के खिलाफ है। उनका मानना है कि धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी विचारधारा से यह मेल नहीं खाती है। कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने भारत की आलोचना करते हुए कहा, भारत सरकार को तुरंत कश्मीरियों के राजनीतिक व मौलिक अधिकार बहाल करने चाहिए। बाइडेन एक सभा में कहा, राष्ट्रपति चुने जाने पर वह भारत के साथ रहेंगे और सीमा पर किसी तरह की चुनौती आने पर भारत का साथ देंगे। 2005 के परमाणु समझौते की याद दिलाते हुए बाइडेन ने कहा कि उस वक्त तब उन्होंने ओबामा के साथ मिलकर भारत के पक्ष में वोट किया था। बाइडेन के बयानों से लगता है कि वो भारत के समर्थक भी हैं और नहीं भी। ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बावजूद ट्रंप ने भारत को मिलने वाली व्यावसायिक रियायतों को खत्म कर दिया। आयात पर मिल रही कम टैक्स की सुविधा छीन ली, भारतीय आयात पर टैक्स बढ़ा दिया और कुछ भारतीय आयातों पर काउंटर वेटिंग तो कुछ पर एंटी डंपिंग टैक्स थोप दिया। किसी भी देश की विदेश नीति 2 नेताओं के आपसी संबंधों से तय नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है और एक उभरती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अमेरिका का अगला राष्ट्रपति ट्रंप बने या बाइडेन, भारत को कोई नाराज नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।